ओम प्रकाश राजभर विरोध करता है। हमको राम राज नहीं चाहिए, हमको अम्बेडकरवाद चाहिए। कि मैं यहाँ नहीं विधानसभा के अंदर बोला हूँ और खुले मंच से बोलता हूँ कि मुझे राम को तुम ले लो, बीजेपी के लोगों राम को तुम ले लो, हमको राज दे दो। राम मंदिर नहीं जाते हैं तो कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन से भी दूर जाने का खतरा मंडरा सकता है। ओम प्रकाश राम नहीं चाहिए। राम के राज में शंभू ऋषि का गर्दन काटा, राम के राज में छुआछूत ऊंच नीच नफरत था, राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। राम राज्य में जातिवाद होता है, कान खोल के सुन लीजिएगा। राम राज्य में जातिवाद होता है, इस तरह से इन्होंने बयान दिया था 2 साल मैं हिंदू पहले। हूँ, कहते हैं लोग मुझे हिंदू, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। उर्दू में कहते हैं हिंदू माने दोगला। साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को इसका उद्घाटन किया जाना है और उसी राम मंदिर को लेकर के सियासत बहुत गर्म हो चुकी है। यानी कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार राम मंदिर कहीं ना कहीं राजनीति का केंद्र बनेगा और लोग राम मंदिर को दिखाएंगे और कहेंगे बीजेपी वाले कि हमने तो बहुत बड़ा विकास किया है। देखिए अयोध्या में जाकर के कितना बड़ा विकास हुआ है। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब एनडीए के साथ हमारे ओम प्रकाश राजभर जो जहूराबाद विधानसभा के विधायक हैं और ओम प्रकाश राजभर राजभरों के हितैषी हैं। कह लिया जाए कि राजभरों के कहीं ना कहीं वो देवता माने जाते हैं। कहते हैं ओम प्रकाश राजभर कि जिधर मैं जाता हूं उधर राजभर जाते हैं, और राजभर कहते हैं ओम प्रकाश राजभर नहीं होते तो राजभरों को आज कौन जानता। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे फिर से ओम प्रकाश राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ साफ कह रहा है कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं इंसान हूं। सबसे पहले श्री रामचंद्र का विरोधी यानी राम राज्य का विरोध मैंने करना शुरू किया। इतना ही नहीं बल्कि विधानसभा में और मंचों पर भी इन्होंने उठा दिया है सवाल कि मैं राम राज्य नहीं चाहता हूं, मैं अम्बेडकरवाद चाहता हूं। ये ओम प्रकाश राजभर है। अगर मोदी जी हैं, मोदी जी अपील कर रहे हैं सबसे कि जिस तरह से अयोध्या जन्मभूमि पर श्री रामचंद्र जी का स्वागत किया जा रहा है, आप सभी लोग धूमधाम से आइए। सबको न्योता पठा दिया गया है। ये तो लालू यादव है। लालू यादव से पिछले दिनों पूछा गया कि क्या आप राम मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा है कि मैं राम मंदिर नहीं जाने वाला हूं। लेकिन अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें, ओम प्रकाश राजभर की अभी चर्चे में है। ओम प्रकाश राजभर के बारे में भी पता नहीं चल रहा है कि क्या ये अयोध्या मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे, राम मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अगर राम मंदिर जाते हैं तो पिछले साल दिए गए उनका बयान कितना घटिया बयान साबित होगा। ये कह रहे हैं कि मैं अम्बेडकरवाद चाहता हूं। ये कहना चाहते थे कि बीजेपी तुम राम राज्य ले लो, तुम राम को ले लो और हमें अपना हक दे दो, हमारा राज्य दे दो। बीजेपी से हमेशा कहते रहे। देखिए इस बयान को। प्रकाश राजभर विरोध करता है। हमको राम राज नहीं चाहिए, हमको अम्बेडकरवाद चाहिए। कि मैं यहाँ नहीं विधानसभा के अंदर बोला हूँ और खुले मंच से बोलता हूँ कि मुझे राम को तुम ले लो, बीजेपी के लोगों राम को तुम ले लो, हमको राज दे दो। हमको राम नहीं चाहिए। राम के राज में शंभू ऋषि का गर्दन काटा, राम के राज में छुआछूत ऊंच नीच नफरत था, राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। मैं हिंदू हूँ, कहते हैं लोग मुझे हिंदू, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। उर्दू में कहते हैं हिंदू माने दोगला। देख लिया, सुन लिया आप लोगों ने। ये ओम प्रकाश राजभर का बयान है। 2 साल पहले एक मीडिया चैनल वाले को इंटरव्यू दिया था इन्होंने कहा था कि मैं इतना तक ही नहीं बल्कि मैं मंचों से भी कहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि राम राज्य आए, क्योंकि राम हमेशा विरोधी रहे हैं, दलितों का विरोधी रहे हैं। इतना तक कि ये इन्होंने कहा है कि मैं हिंदू नहीं हूं, और हिंदू का उस शब्द से उच्चारण किया है कि हिंदू यानी उर्दू में हिंदू को दोगला कहा जाता है। इस तरह से इनका बयान आया था ओम प्रकाश राजभर का। आप बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्या ओम प्रकाश राजभर अगर राम मंदिर जाते हैं तब तो मान लिया जाएगा जो बयान दिया था कहीं ना कहीं जनता को बहकाने का काम किया था। जनता को सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर के नाम पर सिर्फ उल्लू बनाने का काम किया था उन्होंने। लेकिन अगर राम मंदिर नहीं जाते हैं तो क्या लगता है कि एनडीए गठबंधन के साथ रह पाएंगे? फिलहाल जब से इन्होंने अखिलेश यादव का दामन छोड़ा है, यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया था 2022 में, जब से इन्होंने साथ छोड़ा है तब से इनको चर्चा चल रही है कि ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे। बहुत जल्द ही चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का। प्रकाश राजभर को बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी मंत्री बनेंगे।
अब तक समय बीतता गया, दिन पर दिन, तारीख पे तारीख इनको मिल रही है, लेकिन अभी भी ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री नहीं बन पाए हैं। बाकी आप बताइएगा, अगर ओम प्रकाश राजभर मोदी जी से साथ रहना चाहते हैं तो इनको अयोध्या मंदिर जाना होगा, राम जी की पूजा करनी होगी, अपने आप को हिंदू मानना होगा। लेकिन ये कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं। हिंदू को घटिया शब्द से इन्होंने उच्चार दिया था। हिंदू का अर्थ बहुत ही गलत बनाया इन्होंने। अगर ये राम मंदिर जाते हैं, राम जी की पूजा करते हैं, राम जी के उद्घाटन में जाते हैं, अयोध्या मंदिर के उद्घाटन में जाते हैं, तो साफ जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों को छलाने का काम करते हैं ओम प्रकाश राजभर। अगर ये राम मंदिर नहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन से भी दूर जाने का खतरा मंडरा सकता है ओम प्रकाश राजभर को। मुझे नहीं लगता है कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बनाया जाएगा एनडीए गठबंधन में, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। ओम प्रकाश राजभर राम जी को नहीं चाहते हैं। इतना तक ही ये कहते हैं कि राम राज्य में जातिवाद होता है, राम राज्य में जातिवाद होता है। कान खोल के सुन लीजिएगा, राम राज्य में जातिवाद होता है। इस तरह से इन्होंने जब बयान दिया था 2 साल पहले, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में आ गए हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर ये अयोध्या मंदिर जाते हैं, अगर रामलला का दर्शन करने जाते हैं, तो साफ मान लिया जाएगा कि ये सच में हिंदू है, यानी हिंदू को उर्दू में जो कहा जाता है ये सच में उसी प्रवृत्ति के हैं। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यार साथियों। कहीं ना कहीं ये लोग, ये ऐसे नेता समाज को ठगने का काम करते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं। राम मंदिर का 22 तारीख को उद्घाटन है, कितने कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है, राजू दास ने कहा था कि उन लोगों को आने की क्या जरूरत है, ऐसे लोगों के आने की क्या जरूरत है। इतना ही नहीं, आप राजस्थान में जो चिट्ठी वायरल हुई थी आपने भी देखा होगा, वहां पे धोबी को, चमार को नहीं आना है, बल्कि उनसे लिए हुए पैसे को भोग में नहीं लगाना है। इस तरह से मामला वायरल हुआ था, आप लोगों ने बहुत देखा था। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।